डिपॉजिट्स में अच्छी ग्रोथ में देखने को मिली है 15% की ईयर ऑन ईयर, और बाकी भी आंकड़े हम देखते हैं कि कैसे निकल के आते हैं। एडवांसेस की बात करें, यानी कि जो नए लोन्स जो हैं वो करीब करीब 5.6% बढ़े हैं, तो नंबर्स ये ठीक ठाक दिख रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि शेयर फिलहाल ये डे हाई पर जाकर कारोबार करता हुआ आपको दिखाई देगा। लक्ष्मीकांत जी, एक बार करूर वैश्य बैंक, वैसे तो छोटे साइज का बैंक है, मतलब 20-22 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप इसका होगा, लेकिन ये अपडेट्स अच्छे आए हैं, और आई थिंक कि पहले अपडेट्स आए हैं Q1 के जो हम इस वक्त दिखा रहे हैं। जरा बताइए कि चार्ट कैसा आपको लग रहा है करूर वैश्य बैंक का? इस स्टॉक में पहले ही अच्छे खासे ब्रेकआउट आ चुके हैं। जो ब्रेकआउट था वो 254 255 के ऊपर आया था। देन आफ्टर इसमें फर्दर बाइंग मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। इवन वीकली चार्ट्स पे भी इसने एक हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट दिया था, तो उसके बाद हमें यहाँ पे बैक टू बैक बाइंग मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल करंट लेवल पे बाइंग रिकमेंड तो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं है। अगर यहाँ पर हमें एक डिप आता हुआ दिखाई देता है टुवर्ड दी लेवल्स ऑफ 262 258 के आसपास, तो वहां पर एक रिट्रेसमेंट लेवल है 23.6 का, तो वहां से बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। अभी फिलहाल जिनके पास पहले से है तो वो अराउंड 250 के आसपास का स्टॉप लॉस लेकर चल सकते हैं, और जब तक इसके ऊपर रहेगा तब तक हमें इसमें बाइंग स्ट्रेंथ देखने को मिल सकता है। इमीडिएट रेजिस्टेंस इसका आता हुआ दिखाई दे रहा है 280 के आसपास, उसको वो अगर निकालता है देन हमें 290 294 के भी लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो जिनको बाय करना है तो उनको थोड़ा पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए। अगर 258 260 के लेवल पे आता है तो देन आफ्टर बाइंग के लिए बढ़ा जा सकता है। 50 के आसपास अगर मिले आपको 250 से 260 की रीज में, तो आप इसमें फ्रेश बाइंग करें। ब्रेकआउट इसमें ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन यहां से आगे चलने के लिए 280 का एक पड़ाव है, उसको पार कर लेगा तो 290 294 के लेवल का आपको फिर वेट करना पड़ेगा। इस बीच निफ्टी बैंक की तेजी थोड़ी सी तो बढ़ी है, 200 अंकों की तेजी हो गई निफ्टी बैंक में, और लोअर लेवल से अगर आप देखेंगे तो करीब 350 अंकों के आसपास का उछाल है। हालांकि निफ्टी बैंक 25 अंकों की मामूली तेजी के साथ ही कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। रुचि जी, आप अपने जरा शेयर्स बता दीजिए कि आप कहां पर बुलिश हैं, और आपने कौन से स्टॉक्स आज सेलेक्ट किए हैं? जी अभिषेक जी, दो स्टॉक्स नो जो मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया, आई थिंक वही रहेगी कि एक तो पीएनबी है, कि जहाँ पे हमें लग रहा है कि ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग स्पेस एक तेजी के फेज में रहेगा, और जहाँ पे एक रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस हम नियर टर्म में एक्सपेक्ट करेंगे पीएसयू बैंकिंग खेमे में रहेगा। तो पीएनबी वहाँ पे काफी अच्छा प्राइस वॉल्यूम एक्शन हुआ है, 109 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी की सलाह, 120 के टारगेट करे। और टाइटन मेरी सेकंड पिक थी, कि जहाँ पे हम काफी बुलिश नो प्राइस वॉल्यूम एक्शन हमने पिछले कुछ समय में देखा है। 3600 के नीचे स्टॉप लॉस रख के टाइटन में खरीदारी की सलाह है 3870 के टारगेट्स के लिए। 870 के टारगेट टाइटन में, 3600 का स्टॉप लॉस, और पीएनबी है रडार पर रुचित की, और पीएनबी में हमने बढ़िया मोमेंटम बिल्ड होते हुए देखा है। पीएनबी के साथ साथ एक बार रुचि जी फिर से जरा चेक करना चाहेंगे आरबीएल बैंक को। आरबीएल बैंक हम देखने की एक दायरे में फंसा हुआ शेयर है, ये 240 रुपए के आसपास जाके ये फंसता था, लेकिन अब ये 260 के आसपास जाके कारोबार कर रहा है, और मोमेंटम ठीक दिख रहा है। आरबीएल, क्या सलाह होगी आपकी ओर से? पिछले 2-2.5 महीने से हाई टॉप हाई बॉटम का स्ट्रक्चर ये स्टॉक में बन रहा है, और वॉल्यूम्स भी नो ये प्राइस अप मूव में अच्छे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये ग्रेजुअली जो इसके प्रीवियस स्विंग हाइस थे लगभग 270 275 की रेंज में, जो एक साल पहले जुलाई 2024 में देखे गए थे जहां पे एक मेजर हर्डल था, वो लेवल्स फिर से टेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। 270 से 275 के शॉर्ट टर्म के टारगेट्स स्टॉक में आ सकते हैं। 270 तक के टारगेट्स भी यहाँ पर एंटिसिपेट किए जा रहे हैं। इनफैक्ट आज दो स्पेसेस है जहाँ से हम परफॉर्मेंस या मूवमेंट मार्केट में टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। एक है पीएसयू बैंक स्पेस और दूसरा है डिफेंस का खेमा। पीएसयू बैंक स्पेस में अगर आप देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी के साथ ऑलमोस्ट डे हाई कुछ स्टॉक्स तो ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। और साथ ही डिफेंस की लिस्ट भी अगर लेकर आएंगे, शिप बिल्डिंग नहीं परफॉर्म करे लेकिन डिफेंस स्टॉक्स में बीईएल, बीडीएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हरे निशान के साथ। बाजार का टेक्सचर भले ही आज हम वॉलेटाइल देख रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक्स हैं जो कि परफॉर्म कर पा रहे हैं। लक्ष्मीकांत जी, एक तो पीएसयू बैंक स्पेस, और दूसरा बिकॉज बैंकिंग पर लगातार हम हमारे एक्सपर्ट से उनकी राय ले भी रहे हैं, डिफेंस के प्लेयर्स में आपको कौन सा स्टॉक पसंद आता है? अगर डिफेंस सेक्टर की बात करें, यहाँ पर दो स्टॉक थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं। सबसे पहला है भारत डायनेमिक लिमिटेड,
तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर है, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिला है और पिछले 3 सत्र से यहाँ पर बैक टू बैक बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अराउंड 1970, 1960 के ज़ोन पर एक बार बाइंग की जा सकती है। उस दौरान हम यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो 1900 का सजेस्ट करेंगे और वहाँ से अगर पुल बैक मूव आता है, देन आफ्टर हमें